जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चरल न्यूज चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 ही शपथ क्यों ली, संविधान के उन्होंने भाग 22 ही क्यों रखे, उनकी अनुसूचियों की संख्या 8 क्यों है, साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब फंडामेंटल राइट आपका कोई छीन लेता है तब आर्टिकल 32 उसकी रक्षा के साथ खड़ा होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को, जिसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद उन्होंने संविधान का माना, वो 32 के क्रमांक पर क्यों रखा गया। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम चुने जाने की आयु 35 क्यों है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको धम्म और विज्ञान और संविधान तीनों की जानकारी एक साथ आपको मिलती रहे। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो भारत का जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं। हम धम्म के आधार की हम बात कर लेते हैं। धम्म के आधार की हम बात करें तब हमारा जो चार आर्य सत्य हैं उनकी संख्या हमारी कितनी है, 4 है। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने जो आर्य सत्य दिए उनकी संख्या हमारी 4 थी, जबकि अष्टांगिक मार्ग है उसकी संख्या हमारी 8 है। कितनी है, 8 है। और पारमिताएं संख्याएं वो हमारी कितनी है, 10। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 8 और 4 12 और 10, और ये संख्या हमको प्राप्त होती है 22। यानी धम्म के आधार की संख्या हमारी कितनी निकली, ये हमारी धम्म के आधार की संख्या 22 निकलती है। अब यही देखिए, यही बात बाबा साहब के जेहन में थी। वो समझ रहे थे कि इन अंकों का एक बड़ा महत्व है, एक संदेश दिया जाए। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, आपको प्रज्ञा के द्वारा उन्हें अनुभव करना होता है। ये अंकों का जो सामंजस्य है वो कहीं आप एविडेंस के रूप में अगर देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जब धम्म पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे और फिर इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे तो तय मान लेंगे कि ये जो संख्याएं हैं और बाबा साहब ने इनको क्यों रखा, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। जब मूल संविधान हमारा जब लागू हुआ, मूल संविधान जब बना, तब उसमें 395 हमारे आर्टिकल थे, यानी हमारे अनुच्छेद थे। लेकिन उसमें जो पूरा संविधान को 22 भाग में बांटा गया था। कितने, 22 भाग में बांटा गया था, जो कि हमारे धम्म के आधार की संख्या है। अर्थात ये हमारा संविधान भी 22 चैप्टर पर ही आधारित है। अब इस 22 चैप्टर को पूरा उन्होंने संकलन कर दिया छोटे छोटे यूनिट्स में, जो जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं, और इनकी संख्या भी उन्होंने 8 रखी, जो कि हमारे अष्टांगिक मार्ग की आपकी संख्या है। अब इसका अष्टांगिक मार्ग का अनुसूचियों से कोई संबंध नहीं है, उनका विषय अलग अलग है, लेकिन अंक और जो डिवाइडेशंस है वो बुद्धिज्म की तरह ही चल रहा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर बाबा साहब ने हमारे देश को चलाने के लिए 2 संविधान दिए हैं, एक संविधान दिया जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और घर को चलाने के लिए, घर में बौद्धिकता को डेवलपमेंट करने के लिए, घर में व्यक्तियों के बीच, समाज के बीच आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सोच, वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। इन 22 प्रतिज्ञाओं का भी संबंध यहीं से है। यानी जब आप देश चलाएंगे तब आपको 22 भाग वाला संविधान चाहिए, जो आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देगा। साथ ही घर चलाने के लिए आपको परिवार में 22 प्रतिज्ञाएं, व्यक्ति को 22 प्रतिज्ञाएं स्वीकार करनी चाहिए, ताकि बच्चों में हमारा वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो, अंधविश्वास उनसे हटे, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की पहुँच हो और उनकी प्रज्ञाशील, करुणा और जो चरित्र है उसका निर्माण हो। इसलिए बाबा साहब ने इनकी संख्याओं को लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए एक रूपता रखने का प्रयास किया होगा, जैसा हमारा मानना है। अब आगे जब बढ़ते हैं तब देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 32 यानी जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 32 में रखा। यानी जब स्टेट, कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को छीन लेता है तब आप कहाँ जाएंगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। यानी ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
ये इतना महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अगर मुझे पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अनुच्छेद नजर आता है तो वो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं बता दूं आपको, यह संविधान सभा की जो डिबेट हुई थी उसमें जो आर्टिकल थे उसमें 32 संख्या नहीं थी। ये बाबा साहब ने उस आर्टिकल को 32 नंबर पे लाके पेस्ट किया है, रखा है। क्यों? अब इस 32 की अंक का क्या मतलब है? इस 32 में ऐसा क्या था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 32 में रखा होगा? इसके पीछे का हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो हमारा राज चिन्ह है, जो राज चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है, इस पर हम देखते हैं 2 हमें चक्र मिलते हैं। एक ऊपर चक्र मिलता है ये, और इसमें हमारे 32 यानी 32 आ रहे हैं। इसमें जो तीलियों की जो संख्या है वो कितनी है? ये जो तीलियां हैं वो आपकी कितनी है? 32 है। साथ ही एक और चक्र है जो नीचे है, और यहां पर जो है वो 24 तीलियों वाला आपका क्या है? धम्म चक्र है। यानी इस अशोक स्तंभ में 2 चक्र मिलते हैं। तो जो 32 तीलियों वाला आरा क्यों आया? तो 32 तीलियों का जो संबंध है वो आपके महापुरुषों के लक्षण से है, बुद्ध के लक्षण से है। यानी 32 चिन्ह आपके महापुरुषों में होते हैं, जिसका जिक्र हमें दीर्घ निकाय, जो त्रिपिटक का ग्रंथ है दीर्घ निकाय, और इसमें दीर्घ निकाय के में एक हमारा आता है लक्षण सूत्र। लक्षण सूत्र है, और लक्षण सूत्र में हमें महापुरुषों के 32 लक्षण बताए गए हैं। इसी बात को सम्राट अशोक ने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि धम्म शासन चलाने के लिए, आपका राज्य का शासन चलाने के लिए व्यक्ति को 32 गुणों से युक्त होना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने शेर के ऊपर जो शासन है वो 32 वाला रखा है, और इसी बात को हमने राज चिन्ह में इसे अपना करके हमने राज चिन्ह बनाया है। तो 32 वाला तो आ गया। अब यानी यहां पर राजा का कर्तव्य है, शासक का कर्तव्य है। इस धम्मचक्र 32 का मतलब है कि उसके स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्याएं हैं, तो मैं उसका निराकरण करूंगा। एक जैसे बुद्ध पुरुष एक न्याय करते हैं, बुद्ध पुरुष जैसे शासन करते हैं, सभी के साथ एक साथ व्यवहार करते हैं, उसी के तहत मैं न्याय करूंगा। और यही बात आपका जब फंडामेंटल व्यक्ति के साथ साथ स्टेट ही आपका छीनने लगे, तब आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां पर आपको न्याय मिलता है। ठीक है, तो ये जो 32 का संबंध है वो इससे है। और 32 का संबंध बौद्ध धर्म में कहां पर है? लक्षण सूत्र में है, जो दीर्घ निकाय में इसका जिक्र आया है। साथ ही ये 24 तीलियों के बारे में मैंने बात की है, जो 24 तीलियों वाले में दिया है। और ये हमारी क्या है? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें धम्म चक्र है, और इस धम्म चक्र में हमारी कितनी तीलियां हैं? ये 24 तीलियां हैं। और वो कहां से ली गई हैं? सम्राट अशोक का जो स्तंभ था, जो 4 सिंह वाला स्तंभ है, वहां पर जो 32 तीलियां नीचे वाली थी, ये हमने ली हुई हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया ये 32 तीलियां कहां से ली गई हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण थे, और 22 का अंक यहां भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग स्वीकार किया गया था। तो ये जहां तक सारी डेट तो 22 नहीं हो सकती थी, लेकिन अधिकांश डेट बाबा साहब ने 22 अंक के आसपास रखी हुई हैं। इस तरह से हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो धम्म को क्रमबद्ध तरीके से आर्टिकल दर आर्टिकल पिरोया है। आगे बहुत से मैं आर्टिकल बताऊंगा जो बौद्ध धर्म से सीधे सीधे लिए गए हैं। जो आपकी प्रस्तावना का जो मूल भाग है, जो संविधान का जो मूल ढांचा है, गणतंत्र जो ढांचा है, लोकतंत्र का जो ढांचा है, उसका जो निर्वाचन जो आयोग है, और जो कर की जो प्रणाली है, मैं बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बुद्धमय संविधान बनाया है। अब यहां पर नेक्स्ट जब देखते हैं कि संबोधि, देखिए तथागत गौतम बुद्ध ने 29 की एज में घर छोड़ा, जो गृह त्याग किया, और इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इस घटना को हम 29 साल की एज में मानते हैं, और साथ ही 6 साल के बाद उनको संबोधि प्राप्त हुई, और तब उनकी उम्र हुई 35 साल।
35 साल में उनको समाधि प्राप्त हुई। यानी एक व्यक्ति जो बुद्ध शासन को चलाने लायक होता है, धम्म शासन को चलाने लायक होता है, सामान्य जन में ये बात हो गई कि जब तथागत ने 35 में ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए मिनिमम आयु आपकी 35 होनी चाहिए। अब जहाँ पर बौद्ध कंट्री हैं, अधिकांश एशिया का जो भाग है, चाहे आप मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, जापान की बात करें, आपका रसिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना को छोड़कर, तो अधिकांश में आपकी प्रेसिडेंट्स की जो आयु है और उसकी आयु 35 है। अब यही चूँकि भाग आपका प्रचलित करके यूरोप में पहुंचा और यूरोप के द्वारा आपका पहुंचा अमेरिका में, तो वहाँ भी जो प्रेसिडेंट की जो आयु है वो आपकी 35 है। तो देखिए ये इसका संबंध सीधा किससे है? समाधि प्राप्ति की उम्र है। ये उन्होंने हमने मानक मानते हुए, हमारा राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरा, राज्यपाल हमारा राज्य जो एक स्टेट का कार्यपालिका का प्रमुख होता है और यह देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और उपराष्ट्रपति की भी आयु उन्होंने 35 रखी है। तो इनका तीनों का संबंध सीधा सीधा किससे है? 35 वर्ष जो समाधि की जो आयु है उससे है। इस तरह से बाबा साहब ने एक एक चीज को, बहुत संविधान को जहां तक उनका बस चला धम्ममय बुद्धमय बनाने की कोशिश की थी और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। अब हमको क्या करना है? हमको करना है बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, 22 प्रतिज्ञाओं को मानें और इस देश का शासन, घर का शासन और जो परिवार का जो शासन है उसको बुद्धमय बनाएं, धम्ममय बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने घर में जो भी जिसके पास मोबाइल है, दोस्त में मोबाइल है, उसको कहिए कि BCNC न्यूज़ अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास धम्म, विज्ञान और संविधान की जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने विपक्ष की भूमिका के बारे में क्या कहा है, कर प्रणाली किस तरह से लागू हो और साथ ही देश का शासन कैसे चले, कौन धर्म का अनुयायी होगा, कौन राष्ट्र का अनुयायी होगा, इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।